नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटोसी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों कमिश्नर और रेल सेफ्टी के द्वारा होर्तोकी सरांग रेल सेक्शन को अप्रूवल दे दी गई है और अब इस सेक्शन को कमर्शियल रेल ऑपरेशंस के लिए ओपन किया जा सकता है। दोस्तों ये रेल सेक्शन वैसे मैं आपको बता दूं कि बैराबी सरांग रेल लाइन का हिस्सा है, जिसके लिए अंतराल 51 किलोमीटर के आसपास है। इसमें बैराबी से होर्तोगी का सेक्शन पहले ही बनकर तैयार हो चुका था और वो तैयार भी है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए। बचा हुआ जो अराउंड 33 किलोमीटर का सेक्शन था होर्तोगी से सरांग के बीच में, वो भी अब तैयार हो गया है। पहले मोटर ट्रॉली और फिर ट्रेन के थ्रू एक स्पीड ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट किया गया था सीआरएस के द्वारा और सब चीज़ें यहाँ पर सही पाई गई हैं। पता ऐसा गया है कि पैसेंजर और फ्रेट दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस रेल लाइन को इस्तेमाल किया जा सकता है और मैक्सिमम 90 kmph की स्पीड से ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट हो पाएंगी। इसके चलते होगा ये कि मिजोरम हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट एरिया की 4th स्टेट बन जाएगी, जहां पर कैपिटल तक रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट भी रेलवेज की तरफ से ही है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा रेलवेज के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग रेल ब्रिड्स को अप्रूवल दे दी गई है और अभी आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और झारखंड इन स्टेट्स में कुछ नई रेल लाइन्स बनती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों पहली रेल लाइन झारखंड में कोडरमा से बारकाकाना के बीच में बनकर तैयार होगी, जहां पर रेल लाइन डबलिंग का काम किया जाएगा। 133 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 3063 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके चलते पटना से रांची के बीच में पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो पाएगी। दूसरी रेल लाइन कर्नाटक के बल्लारी से आंध्र प्रदेश के चिकजयूर तक बनकर तैयार होगी और यहाँ पर भी अगेन डबलिंग का काम किया जाएगा। 185 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 3342 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसके चलते कर्नाटक की मैंगलोर पोर्ट तक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी और कार्गो काफ़ी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार ने 5 यूएई बेस्ड कंपनीज के साथ में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं और ये कंपनीज मिलकर तेलंगाना के अंदर 2125 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगी। दोस्तों अगर फिर सबको मैं डिटेल में बताऊं तो रेवोल्यूशन बायोटेक के द्वारा 1360 करोड़ रुपीस, मानकिन बायो के द्वारा 340 करोड़ रुपीस, जिंका टेक के द्वारा 255 करोड़ रुपीस, सुबोधा इन्फिनिटी के द्वारा 80 करोड़ रुपीस, जबकि एक्सीडेंट कंपनी के द्वारा भी यहाँ पर 90 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट एआई, हेल्थ केयर, बायोटेक और रियल एस्टेट एरिया में आती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते ओवरऑल 5000 के आसपास नई जॉब जनरेट होंगी। अगली दो अपडेट इंडियन स्टार्टअप जेडवर्क से है, जिन्होंने अभी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देश के अंदर लॉन्च कर दिया है और इस बार इसे बेंगलोर के अंदर तैयार किया गया है। दोस्तों जेडवर्क बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है हमारे देश का, जो लगातार नई फैक्ट्रीज को देश में सेटअप करने में लगा हुआ है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। आज से जस्ट 3 महीने पहले इन्होंने चेन्नई में उनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी लॉन्च की थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ और अब बेंगलोर में एक नई फैसिलिटी लॉन्च कर दी गई है, जो ओवरऑल इनकी 8th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक के एरिया में। इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और 2000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट एक हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा डीपीआर प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों बेंगलोर एक्सप्रेसवे एक प्रपोज्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा 4 to 8 लेन्स का, जिसकी लेंथ अराउंड 335 किलोमीटर के आसपास होगी। इन बिटवीन ये हसन, कुनीगल, सकलेशपुर और बंडवाल जैसे प्लेसेस से पास होगा। अगर ये तैयार हो जाता है तो इसके चलते बेंगलुरु से मैंगलोर तक का डिस्टेंस सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो पाएगा, जिससे अभी 7 से 8 घंटे तक का समय काफ़ी इजीली लग जाता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में रूट इतना बेहतर नहीं है। और अभी क्योंकि डीपीआर प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो एक बार जब वो तैयार हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की सिंगापुर बेस्ड एंटाइटी भारत की गिफ्ट सिटी में उनके नए बेस को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उनको IFSC की तरफ से अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों S&P ग्लोबल एक काफ़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका डेटा ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है। बहुत सारे अलग अलग देश इनके डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और जब ऐसी कंपनीज गिफ्ट सिटी में उनके बेस सेटअप करती हैं तो इसके चलते इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज आकर्षित होती हैं गिफ्ट सिटी में उनके बेस सेटअप करने के लिए। अभी इनका कहना है कि इनिशियली वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर गिफ्ट सिटी के अंदर ऑपरेट करेंगे, लेकिन एक बार वो एफिशिएंटली यहाँ पर ऑपरेट करने लगते हैं तो आगे चलकर उनका बेस यहाँ पर और बड़ा किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन के द्वारा इंडियन एयरलाइन टूजेट के रिवाइवल को हरी झंडी दे दी गई है और अब ये भारत में उनकी सर्विस को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रू जेट एक रीजनल एयरलाइन है जो 2022 तक ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इनको सर्विस बंद करनी पड़ी थी, पर अब इनका कहना है कि वो उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे और अभी इसके लिए इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया है हमारी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन की तरफ से। अगर सब कुछ सही जाता है तो इस साल के आखिरी क्वार्टर तक इनकी सर्विसेज भारत में दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। आज भी आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा एक और सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव कर दिया गया स्टेट के अंदर और इसे भी यमुना एक्सप्रेसवे के अलोंग ही बनाया जाएगा।
तो उससे प्रपोजल एडिटेक सेमीकंडक्टर लिमिटेड के द्वारा दिया गया था, जो कि एक MEMS फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करना चाहते हैं यूपी के अंदर। सेक्टर 10 में ये बनकर तैयार होगा, नोएडा एयरपोर्ट के आसपास, और ओवरऑल 15 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहां पर इनके द्वारा 3000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जो भी चिप्स यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी उनका इस्तेमाल डिफेंस, एरोस्पेस और ड्रोन जैसे प्रोडक्ट्स में किया जाएगा। आज से कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा SCL और फॉक्सकॉन के प्रपोजल को अप्रूवल दी गई थी, जबकि यूपी गवर्नमेंट उसको पहले अप्रूव कर चुकी थी। और अभी क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा एडिटेक के प्रपोजल को भी अप्रूवल दे दी गई है, तो उम्मीद है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अप्रूवल दे देगी, जिसके लिए आपको 2000 के आसपास नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।